शुरू करें शुरू करें शुरू स्टार्ट। माइक साउंड चेक 1 2 3 ठीक है। साथियों, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ख़ास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक ख़ास चीज़ दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती हैं। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल
6 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके। सर तो पाकिस्तानी आपको बताइए कहाँ से? ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं। हाँ, ये इनका नाम है उसामा और जीशान। So were they also trying to do targeted killing because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target male political personalities? Yes, exactly. इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज़ हैं उनको तो फेस्टिव सीज़न के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज़ या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था, लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. So what are the bases for which they were targeting, which is the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा उनका क्लेम होगा, हमारे लिए अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। सर क्या यूपी कोई ब्रेकिंग किया इलेक्शन से पहले कोई यूपी में उस बात मचाना कोई आतंकी घटना को अंजाम देना उनकी साजिश में था? देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे अभी नहीं कुछ कह सकते। सर ब्रेकिंग कहाँ की थी? अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीज़न पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था, लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। सर जीशान और उसामा का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला है और नाम उसामा का मुझे बता दीजिए। चलिए नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 ईयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 ईयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 ईयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जीशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 ईयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 ईयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल में। सर किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके पास प्राप्त हुए? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी और जो उसमें जो है जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था और जो हथियार है मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स। फंडिंग का बता दीजिए कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी वो इंटरोगेशन में है। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बंगला स्पीकिंग वाले भी थे जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था।
ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन होके आए हैं, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के थे, इन पे क्यों फोकस कर रहे थे? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता, ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। सर कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? लेंगे ये तो जी कोर्ट का मैटर है, कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांगे, कब चलेंगे? हाँ कोर्ट में पेश सर करें। कितने दिन की पीसी मांग रहे हैं बता दीजिए सर। एनीथिंग फ्रॉम दिस साइड? नीरज सर, ये तो ओपन कोर्ट में बोलोगे सर। कहाँ पे जी? सर हाँ, इन 6 का आपस में क्या लिंक है? कैसे हुआ सर? इनके ऊपर कौन? जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना, और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना और उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सारा सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया सर है। एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे। हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है।